बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। नॉर्थ कराची में मैं मौजूद हूँ और सेक्टर 11E ब्लॉक बी में मैं इस वक्त जो है वो मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। इस वक्त मेरी नज़रों के सामने मोहम्मदी जामिया मस्जिद जो है वो बड़ी शान के साथ खड़ी हुई है। जिस तरह हर मस्जिद शान के साथ ही खड़ी होती है, जिस शान वाले के वो घर होता है, लेकिन उस घर के शान वाले घर के बिल्कुल सामने जो है वो आपको कुछ ऐसे मनाजिर नज़र आएंगे कि आपका बस ना चले कि आप अपना सर पीट ले, सीना पीट ले कि ये हमारी वो मस्जिद है और यहाँ पे लोग, यहाँ पर फ्लैट, आपको ये पूरी जगह जो है वो आपको पाँव रखने के काबिल नहीं मिलेगी। मैं खुद यहाँ पर मस्जिद के इस समझ लें कि उसका एक सहारा लेकर और इसकी एक आड़ लेकर जो है वो मैं थोड़ी सी खुश्क जगह पे खड़ी हुई हूँ और लोगों को लेकर खड़ी हुई हूँ। बाकी आगे आप मनाजिर देख रहे हैं। यहाँ पर शायद किसी ने काम करने के लिए कोई ढकोसला दिया हो तो वहाँ पर कुछ आपको जो है वो पाइपों के मुर्दार जिस्म, जो ये लाइनें होती हैं, इसके मुर्दार जिस्म आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अगर इनमें थोड़ा सा अगर कोई इनका काम होता यहाँ पर तो अब तक ऐसे हालात ना होते। तो यकीनन उनके अंदर जान ही नहीं है, वो सिर्फ एक ढकोसले के लिए शायद एक नज़ारा देने के लिए जो है वो यहाँ पर इन पाइपों को ला के रखा गया है। काम उनका कुछ भी नहीं है। इस इलाके की हालत जो है वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम है कि यहाँ पर रहने वालों को कितनी तकलीफ़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। देख लें आप, रहने वालों को तो ये मसला है कि देखो ये कितने फ्लैट बने हुए हैं और कितनी जो है ना इधर आवाम रह रही है और कितनी इधर बच्चे आ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई आता है तो वो आ ही नहीं सकता, उसको बहुत दूर से घूमना पड़ता है। ये देखो गंद आप देख रहे हैं खुद, कितना गंद लगा हुआ, बड़ा जुल्म है। ये लोग तो ऐसे रहते हैं जैसे कोई पहाड़ों के अंदर इनको डाला हुआ, कोई टैक्स नहीं है इनके ऊपर, कोई ये इंसान नहीं है, ये हैवान इधर रहते हैं। हैवानों की भी अच्छी ज़िंदगी है, वहाँ भी सुथरी सफाई है। यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं सारे झूठे बिल बना के अरबों खरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के सब खा जाते हैं। बाकी हालत आप खुद देख लें। ठीक है भाई, काम यहीं पे करते हो क्या? जी जी। तो भाई किस तरीके से काम करते हो? ये तो पूरा काला स्याह यहाँ पे पानी है, पाँव रखो तो बंदा सीधा जो है वो जाएगा कीचड़ के अंदर। बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, अभी क्या करें, मजबूरी है, आना जाना है। ये देख रहे हो आप, गंद कितना बिछा हुआ है, बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। तो ये काम भी जारी है, मजबूरी है, रोटी भी कमानी है और ऐसे गिलाजत में आपको काम करना, ये कितना तकलीफ दे है आपके लिए उस वक्त जिस वक्त मच्छर और मक्खी आपको परेशान करें। रात को सारे मच्छर आ जाते हैं काटने के लिए, हम परेशान हो जाते हैं, आधी रात को नींद आराम हो जाती है। और क्या नाम है, ये पानी भी कम आता है इधर, ये देख रहे हो आप, लाइनों में पानी जो पीने का भी है वो भी ख़राब आ जाता है। और वाटर पैसों का लेते हैं, वो भी पैसे इतनी गरीब आवाम की पूरी नहीं हो रही है बिल्कुल। भाई मुझे ये बताओ, पीछे कुछ पाइप वगैरह नजर आ रहे हैं, ये पाइप वगैरह इनका कोई काम है या इनको वैसे ही बस एक ढकोसले के लिए फेंका? ये इधर कम से कम 2 साल से ये इधर ही पड़े रहे हैं। माशाल्लाह, 2 साल से ये पाइप इधर पड़े हुए हैं। ये कोई अगर ये मुझे कहते थे ना कि 2-4 दिन या 1 हफ्ते पहले यहाँ पे लाए गए थे तो थोड़ी सी उम्मीद होती कि इसका कोई काम होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा था, ये पाइपों के मुर्दार जिस्म पड़े हुए हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। वो 2 साल कह रहे हैं कि यहाँ पे पड़े हो गए। जब ये मच्छर और मक्खी भाई आपको काटते हैं, जाहिर है कि ये काटेंगे तो सिर्फ काट के जाएंगे तो सही नहीं, बीमारियां भी लेकर आते हैं। बीमारियां भी लेकर, अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था, देखो ये मेरे को चोट लग गई है, ये काटा उधर रास्ते से जैसे आ रहा था मैं गिर गया नीचे। आने जाने का बिल्कुल रास्ता ही नहीं है इधर का। जो भी चीफ मिनिस्टर है इसका फिलहाल इस गली का, उनसे हमारी अपील है। इस जगह का कोई चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकता, पूरे कराची का, पूरे सिंध का चीफ मिनिस्टर हो सकता है। और जो चीफ मिनिस्टर साहब है ना, उनको फिलहाल मैंने अमेरिका के सिर्फ दौरे करते हुए फिलहाल देखा हुआ है। तो अगर कुछ कहना है तो मुर्तज़ा वहाब को कहते हैं, वो इस वक्त एक्टिव हुए हैं थोड़े। वो हमारी क्या सुनेगा, हम बोलते जाएंगे वो सुनेगा ही नहीं। बस उसको, हमारी इमरान खान को अपील है। तो हमारे कराची जो शहर है, सबसे ज़्यादा गंदगी कराची में सबसे ज़्यादा, और ये कमाई की भी सबसे ज़्यादा कराची में हो रही है। ये पता नहीं इधर का पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। भाई तुम्हारी तालीम कितनी है पहले ये बताओ? मेरी तालीम मैट्रिक है। एक मैट्रिक पास बंदे को ये बात मालूम है कि कराची कमा के
देने वाला शहर है और सबसे ज्यादा गंदा शहर भी यही है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चंद एक लोग जो हैं उनको इस बात का इल्म है कि कराची कमाऊ पूत है और सबसे ज्यादा ज्यादती और सबसे ज्यादा गिलाजत का ढेर भी कराची बना हुआ है, तो आप ये देख लें कि शऊर बेदार हो गया है आम आवाम में भी। एक मेहनतकश 10वीं पास बंदा जो है वो भी इस बात को अब जानता है। बड़े अच्छे लगा मुझे, तुम इतना ज्यादा अवेयर हो, वाकई में बिल्कुल बात सही की आपने। मुझे ये बताएं कि कभी कोई आया है इस इलाके में इस हालात को देखते हुए? नहीं, कोई नहीं आया। देखते हैं, बस देखते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं और जो उनके पैसों में जेब में आ जाते हैं वो चले जाते हैं। इधर कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। बहुत शुक्रिया। जरा आप जरा आगे आइएगा क्योंकि जगह कम है। मैं नहीं चाहती हूँ कोई खुदा ना खास्ता यहाँ पे फिसल जाए, इस वजह से फर्दन आगे बुलाना पड़ेगा मुझे। ये मुझे बताइए ये हालात कब से हैं? मैडम ये हालात तो कम से कम ये 2 साल से ऊपर हो चुका है। ये लेने भी बिछाए हैं, सिर्फ आगे तक नहीं पहुंचाया। यहीं पर कुछ लेना यहीं डाले, कुछ पैपे यहीं छोड़ के चले गए और आगे और कोई काम ही नहीं किया। बस यही 2-3 पैपे डाल के बस अपना जान छुड़ा के चले गए। तो वो जो पाइपें डाली है उससे कोई फायदा नजर आ रहा है आपको? ये क्या फायदा नजर आ रहा है मैडम? ये पैपे इतने बड़ा कॉलोनी के अंदर, ये तो पैपे ये घरों पे लगता है। ऐसा पैपों को यानी कि छोटे फैमिली के पैप लगे हुए हैं। ये तो कितने कॉलोनी है, कितना बड़ा कॉलोनी है। इस पैप पे अभी कोई कचरा डाल दो अभी बंद हो जाएगा। ये पैपे तो थोड़ा इसमें इतना बड़ा कॉलोनी के अंदर ये पैपे बचाओगे। ये पता है कि ये जो पाइपें वगैरह डाली गई हैं, ये आप और हम माचिस की डिब्बिया से लेकर हम हर एक, सिर्फ सांस लेने पे अभी तक शुक्र है कि टैक्स नहीं लगा हुआ, हर चीज पर आप मैं टैक्स दे रही हूँ। ये पाइप जो लाए गए हैं ना, ये हमारे टैक्स से लाए गई है। जो काम होना था वो हमारे टैक्स के लिए, टैक्स के साथ ही होना था। टैक्स तो हम दे रहे हैं। कभी सोचा है कि ये पाइप लाके इन्होंने जो एक मजाक किया है यहाँ पर डाल के चले गए हैं दिखाने के लिए तसल्ली देने के लिए, ढकोसला देने के लिए, वही वाली बात है ना। तो आपको गुस्सा आ रहा है कि आपके टैक्स का ये हाल हो रहा है? सर मैडम कैसे गुस्सा नहीं आएगा? हम लोग अपने देखो, अभी अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, ये और नमाज पढ़ने के लिए कोई बंदे कितने परेशानी से यहाँ पर दाखिल होते हैं नमाज के लिए। अभी ये रास्ते नमाज पढ़ने के लिए कीचड़ है, पेशाब है, गंदगी है, तो किस तरीके से नमाज पढ़ने जाएंगे आज? अभी कब से ये 2-2.5 साल से यही मुसलसल यही चल रहा है कि ये पैसे भी देते हैं, पैसे भी बढ़ते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। बस इनको मुंह बंद करने के लिए कुछ पैपे ला के डाल दिया तो ये पूरा कॉलोनी खामोश हो गया। बोला चलो भाई पैपे डालेगा, मेरा काम हो जाएगा, अभी गली पे सफाई हो जाएगा, रौनक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बड़ा आप देख रहे हैं ना, हालात देख रहे हैं अभी किस तरीके। अभी ये गाड़ी लेकर आया, बड़ा मुश्किल से गाड़ियाँ फंस जाते हैं, बड़े परेशानियाँ हो जाते हैं। अब अगर रोजगार तो करना है तो ये दुकानें बंद करें हम लोग, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? या भीख मांगने को हम लोग निकल जावे? कौन देंगे हम लोग को? अगर ये हमारा रोजगार का ये तसल्ली है, रोजगार ही तो करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ हम लोग आगे दे दें। टैक्स भी भर रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी हालात इस तरह है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। एक मेहनत कश की आवाज़ भी कभी सुन लिया करें। कब आपने हमेशा आड़ी तिरछी आवाज़ें जो आपको सुननी होती हैं वो तो आप सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जरा कभी मेहनत कश की और एक आम आदमी की भी बात सुन लिया करें, बड़े काम आएगी। अगर आपने वोट लेना है और वोट के बाद आपको गालियाँ नहीं खानी है, सलावातें नहीं सुननी है, तो सबसे पहले आप आवाम की सुन ले, मेहनत कश की सुन ले। सबसे पहली बात तो ये। मैं छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी जगह को मजीद आगे हम जाकर देखते हैं कि और कहाँ मामलात बिगड़े हुए हैं। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक में एक और इंकशाफ मुझ पे हुआ, और वो इंकशाफ क्या है ज़रा आप भी सुन लें। हाँ भाई, बड़ी ज़रूरी आप बात बता रहे थे। क्या इस जगह का सबसे बड़ा मसला सही ना होने का वो ये है कि जो न्यू कराची वाले हैं वो बफर जोन पे डालते हैं, ये बात कि इनका काम है, और बफर जोन वाले जो है ना न्यू कराची वालों पे डालते हैं। इसलिए जो है ना इस मसले का हल नहीं हो पा रहा। बराए मेहरबानी हम इन दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस आपस की लड़ाई टसल जो भी है तुम्हारी, उसको छोड़ करके इस काम को सरअंजाम दें जो एक है ज़रूरी करने का, जिसकी वजह से इतना बिगाड़ खाता हो रहा है कि आने जाना, नमाज़ पढ़ना सब कुछ मुश्किल हो गया है। तो इस मसले का हल एक दूसरे पर डालने के बजाय काम करने की कोशिश की जाए।
सर ये बताएं कि आप इसी जगह पे रहते हैं या फिर आपका कोई काम है यहाँ पे? मेरी वर्कशॉप है यहाँ पे। वर्कशॉप है, तो जाहिर है कि आपको तो जाहिर है कि सवाल ही जो है वो फजूल हो जाएगा कि आप यहाँ पर क्यों हैं, क्या है। आपकी तो अगर दुकान है तो रोटी कमानी है, आपका काम ये है, आपको तो बैठना है, चाहे यहाँ पे जो है दलदल बन जाए, कुछ भी बन जाए, आपने तो जाहिर है बैठना है यहाँ पे। आपके पास जो मुलाजमीन है तकरीबन कितने होंगे आपके साथ? 2 हैं। 2 है ना, 3 लोग तो आप लोग हो गए, बाकी मैं देख रही हूँ यहाँ पे सारी दुकानें ही दुकानें हैं, ऊपर फ्लैट है, नीचे दुकानें हैं। सर ये मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को कितना मुश्किल पेश आता है। देखिए अभी सामने से मैं देख रही हूँ कि वो ऊपर से फ्लैटों का पानी भी आ रहा है, वो मैं देख रही हूँ, कचरा भी डाला जा रहा है, फिर ये सीवरेज का मसला भी खराब है। पाइपें सामने जब ये आई थी 2 साल, मुझे बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 साल तक, 2 साल पहला लॉकडाउन लगने से पहले ये डाला गया है पाइप यहाँ, जो पहला फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसमें ये काम चालू हुआ था, लेकिन उसके बाद ये इतना महंगा पाइप आता, कोई सस्ता तो आता नहीं, ला करके वो कोटेशन भरी गई होगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद इस पर कोई भी अमल नहीं हुआ, थोड़ा सा 4-5 पाइप डाले गए बस। उसके बाद जिसने ऑर्डर लिया, जिसको ऑर्डर दिया गया, कोई पूछगछ नहीं, कुछ नहीं। यही पूछना था मुझे आपसे, यही सवाल करने का मकसद था कि आपके ये पाइप जब डाले गए तो उम्मीद थी आपको कि आप खुद थोड़ा सा ये उम्मीदें इतनी सारी थी कि ये पूरा वहाँ तक लाइन डलेगी पार, ये सारे फ्लैट पार करके वहाँ तक लाइन जाएगी, और ये बीच में लाइन डलने का मकसद ये होगा कि इस फ्लैट वालों का भी पानी इस पाइप में जाएगा, तो इस फ्लैट वालों का भी पानी इस फ्लैट में जाएगा, और यहाँ की गली जो है ना, सड़क साफ हो जाएगी पूरी आखिर तक बिल्कुल। जो हो नहीं सका, जो हमारे को खुशी हुई थी वक्ती, वो सब ज़ाया हो गई। तो आपके कोई जाहिर है कि ये इतने अरसे से ये था, मसला ख़त्म हो ही नहीं रहा था किसी सूरत में, तो कोई तो होगा आपके इलाके का वाली वारिस, किसी के पास तो इसका हल होगा या किसी के पास तो इसका जवाब होगा। फायदा उठाने के लिए हर कोई खड़ा होता है, मैं हूँ वारिस इसका। एक और मुझे आपसे बात पूछनी है। आपने कहा कि उस वक्त थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी जिस वक्त ये पाइप वगैरह आए थे, सब कुछ। अब आप मुझे एक और बात बताइएगा कि देखिए कि आप और हम आम लोग हैं, मैंगो पीपल, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप और मैं इस बात की नज़ाकत से, इस मामले की नज़ाकत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि एक जो है वो इस मस्जिद के एक साइड जो है वो नॉर्थ कराची है और मस्जिद के एक साइड जो है बफर जोन लग जाता है, और ये एक दूसरे के ऊपर इसकी टोपी उसके सर के वो जो है वो खेल रहे हैं आपके साथ। तो ये मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ आपको और मुझे ही इस चीज़ का इदराक है या जिनको इदराक होना चाहिए एक्चुअली उनको भी कोई इस चीज़ की खबर है? खबर तो सबको है, सब जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ दिख रही है और आंखों से छुपी हुई है किसी के। अभी यहाँ कुछ गलत कर दो, सारे के सारों को पता चल जाएगा। अगर सही काम करने के लिए किसी को नहीं पता चलता कि ये करना है। लीगली काम के लिए बड़ी अब मेहनत करनी पड़ती है। अभी हमारा जेन्युइन काम है, ये अगर हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है। ये मुझे अकेले को नहीं, सबको ही फ़ायदा होगा, आने जाने वाले को, क्या मस्जिद में नमाज ही होगा, हर किसी। अगर पाइपें डालने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं हो सका है तो मैं तो फिर नहीं समझू ना फिर। हाँ, नहीं तो नहीं तो नहीं। हाँ। इसलिए कि काम हो ही नहीं रहा, कुछ हमारे को देखने वाला ही नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं कि जैसे हम लावारिस हैं यहाँ पे। कम से कम इतना तो देखें आकर के, ये हम पानी का बिल भर रहे हैं, उसमें कचरे का बिल भी जा रहा है, जाहिर सी बात है सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। आपके बच्चे हैं? जी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वाले साहब जो होते हैं वो बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि अब्बा आज हम भी आपके साथ जाएंगे वगैरह, महसूस होती है। यकीन करें, एक बार आए थे वो कार में बैठ करके मेरे बच्चे, लेकिन वो फिर देखा उन्होंने और फिर देख के चले गए, दोबारा नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं भाई, कहा कैसे अपने बच्चों के सामने शर्मिंदगी हो गई आपको? शर्मिंदगी बच्चों के सामने क्या, कस्टमर वो आते हैं, ग्राहक आते हैं, जो सेठ लोग वगैरह आते हैं, वो तक के जो है ना वो हमें ही कह के चले जाते हैं, आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं। हम क्या करेंगे, इतना बड़ा काम हम कैसे अकेले करेंगे? ये जिसका काम है वो करेगा। बहुत शुक्रिया। एक और मुझे खबर मिली है, और वो ये खबर मिली है यहाँ पर कि ये पाइप जो डाले गए हैं, अब इनका कोई काम तो था नहीं, रखे बेचारे क्या ये बोर होते रहते हैं अकेले यहाँ पर। तो किसी अकलमंद ना अंदेश ने, बल्कि किसी अकलमंद ने यहाँ से वो पाइप लेके जाके चोरी करना शुरू कर दी है। तो ये मुझे कोई बता रहा था, आप में से कहीं से मुझे आवाज़ आ रही थी भाई कि यहाँ से पाइप भी जो हैं वो चोरी किए गए हैं। ये क्या कहानी हुई है? अभी लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था ना, तो इस लॉकडाउन के अंदर जो है वो पाइप यहाँ से गायब हो गए। अब आज तो 2 साल से कोई रहा ही नहीं है यहाँ पर, वो पाइप एकदम अचानक गायब हो गया। आए जब लॉकडाउन के बाद पता लग रहा पाइप को उठा के ले गया। ठीक है, मतलब आपको तो पता है ना पाइप किन्होंने चोरी किए होंगे, क्योंकि ये तो वही लोग हैं ना जो गटर के ढक्कन भी चोरी कर लेते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही है कि
इस जगह को सफा कराया जाए ताकि हम लोग थोड़ी आसानी में आ जाए। अच्छा, मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो स्क्रैप का काम, वर्कशॉप वगैरह ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पे? सब वर्कशॉप ही है यहाँ पे ना, ज़्यादातर 95% वर्कशॉप ही है। मैं अगर गलती पर नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर मैं टेक्निकल जाहिर उसमें फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि जितनी नमी यहाँ पर है, जितना यहाँ पे कीचड़ है, जितना यहाँ पे ये सीवरेज का पानी है, ऊपर से फ्लैटों से उतरने वाला जो पानी है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो लोहे के काम के लिए, और ये तो एक कत्ल नहीं होगा लोहे के लिए, एक उसमें वो जो पानी की और वो जो नमी होती है आती है वो जंग करती है लोहे को, जंग आता है लोहे को। और दूसरी बात ये है कि ये वैसे भी जो है ना हर लिहाज से बुराई है, इन फ्लैट वालों के लिए भी बुराई, इनको भी चाहिए बोलें, और इस फ्लैट की बुनियादों के लिए भी एक जो है ना ये नासूर है, समझ लो। अच्छा, और ये जो फ्लैट है ना, इनकी मैं आपको कंडीशन अगर बता दूं तो ये अभी जो हम बात कर रहे हैं कि मुसलसल ये पानी रिसने की वजह से इनकी बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं। अगर मैं, हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा पुराने वाले फ्लैट नहीं बने हुए हैं, इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी आप दीवारों को देखें कि ये अब जो है वो सीलन आकर अब ये भुरना शुरू हो गई हैं। आगे की ओर ज़्यादा और ये अगर मैं गलती में नहीं हूँ तो शायद 3 मंजिला है, 3 मंजिला 4 मंजिला 4 मंजिला होगी है। और ये 4 मंजिला खुदा ना खास्ता इसको कोई अगर ये आती है नीचे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर देखें ताहद्दे निगाह आपको सिर्फ फ्लैट ही फ्लैट नज़र आएंगे। यहाँ पर ये जो आगे मुझे जगह नज़र आ रही है, जो मैं हो सकता है कि अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं बाद में जो आखिरी प्रोग्राम का हिस्सा मैं वहीं पे कर लूँ। ये पीछे मुझे कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पे क्या काम हुआ था थोड़ा सा? बस ये जहाँ ये थोड़ा सा मोटरसाइकिल खड़ी है ना, यहाँ तक काम हुआ है। अच्छा। इसके बाद वो सब यहीं बंद होना शुरू हो गया, मट्टी डलना शुरू हो गई, बंद, खत्म। वो पाइप जितने बिछने थे वो बिछ गए, उसके बाद कुछ नहीं है। उस जो काम हुआ है, भले आप एक नाखून कटा के शहीद हुए, आप शहीदों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हो, उसका कोई फायदा नजर आया? कोई 1% फायदा कैसे होगा जब तक लाइन पूरी नहीं डलेगी, लाइन बिल्कुल खुलेगी नहीं, तो फायदा ही नहीं। वो जो पाइप डाला था, डालने के बाद वापस बंद कर दिया तो फायदा, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 रहेगा ना, वो हो गया। ये तो गवर्नमेंट का माल का नुकसान हो रहा है ना। गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए कि भाई हमने या किसी को कांटेक्ट दिया था तो वो कांटेक्ट, हालांकि वो उसने पूरा क्यों नहीं किया, ये उसकी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारान की भी जिम्मेदारी है कि वो देखें काम देने के बाद किसी को उसने पूरा किया या नहीं किया, ताकि इस मसले का हल हो, या आगे इतना तो ना बढ़े। ये तो बिल्कुल ही बढ़ गया बहुत अगर ज़्यादा। अभी यहाँ पर, अभी ये बात जो उन्होंने की है, अभी यहाँ पर कोई लीगली कोई कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर कोई अपना पोर्शन बनाना चाहे या फिर कोई ये लीगल या इलीगल, आप ये बात छोड़ दें, कोई इतना भी काम करने की कोशिश करेगा ना तो उसी वक्त पूरी टीमें आ जाएंगी रोकने के लिए, उसको करने के, भाई कैसे तुमने बना दिया, ये बना दिया। लेकिन जिस काम के लिए जिस काम को मॉनिटर करना चाहिए था कि ये एक टैक्स के आवाम के पैसे से ये काम हो रहा है, एक मसले को ख़त्म करना है, इसके लिए अभी तक कोई भी जो है वो मॉनिटरिंग के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, किसी ने नज़र नहीं रखी है, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा है कि भाई वो जो यहाँ पर काम करने के लिए पाइप लाए गए थे, चलो थोड़ा सा ही कोई काम हो जाता तो दिल को आसरा हो जाता। वो जो काम करके गए हैं वो भी इतना मामूली नौयत का करके गए हैं जैसे कि बस सर से उतारने वाली बात, और उसका फ़ायदा 1% का भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। तो भाई ये अभी आप बात बता रहे थे कि यहाँ से पाइप वगैरह जो थे वो तो चोरी हो गए, सो हो गए। मुझे, मेरी अगर नज़रें धोखा नहीं खा रही हैं तो आगे मुझे कुछ कोई माजी में मेरे ख्याल है किसी अच्छे वक्त में जो था वो कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह इधर सामने लगाई गई थी दरमियान के अंदर खूबसूरती के लिए, वो क्या हो गया? यहाँ पर बाजार लगता था, ओहो, यहाँ पर बाजार लगा करता था, मेरे ख्याल जुम्मा बाजार लगता था इस पट्टी के अंदर ना। तो उसके बाद से जो निज़ाम ख़राब होना शुरू हुआ है तो फिर आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं तो किया। ये बदनसीबी कब से शुरू हुई थी? हाल के तकरीबन हम 5 साल से तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उससे पहले से काफ़ी है ये, तकरीबन 10 साल से ये गंदगी है। इससे पहले यहाँ पे जुम्मा बाजार लगा करता था, वो उस वक्त कुछ साफ था, स्ट्रीट लाइट पे ही लगी थी, पोल लगे हुए थे, वो पोल भी यहाँ से चोरी हो गए। अच्छा भाई, मेरी अगर नज़रें धोखा नहीं खा रही हैं तो सामने मुझे कुछ जैसे वो दरमियान में वो लगती है ना, लाइट्स लगती हैं, और जब वो ऐसा होता है कि जब आपने किसी इलाके को खूबसूरत बनाना हो या यहाँ पे कोई ऐसा कोई माहौल अगर कोई ऐसा बनाना हो तो ये किसी अच्छे वक्त में ये लग गई होंगी। जो मुझे पता है कि ये जलेंगी तो नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि यहाँ पे कभी ना कभी तो लगी होंगी। इसका मतलब है किसी ना किसी ज़माने में तो ये इलाका बड़ा अच्छा रहा होगा। तो ये अब क्या हो गया इसको? ये यहाँ पर पोल लगे थे, ये सब ये जो पोल है ना ये लगे हुए थे, पोल भी यहाँ से निकाल के ले गए वो, लाइट तो ले गए और पोल भी ले गए वो। और यहाँ पे तकरीबन 15 साल से तो मैं यहाँ पर हूँ, और इससे पहले यहाँ पे साफ था, तकरीबन 10 साल से ये गंदगी है यहाँ पर। और यहाँ पे जुम्मा बाजार लगा करता था, उस वक्त भी कुछ साफ था। उसके बाद जब बाजार ख़त्म हुआ तो यहाँ पे गंदगी शुरू हो गई, और ये अभी जो उन्होंने लाइनें खोदी हैं इसमें गड्ढे पड़ गए, और इन गड्ढों में कई लोग गिर चुके हैं और गिर के ज़ख्मी हो गए हैं वो।
और ये पानी बारिशों में इतना ये इलाका ख़राब हो जाता है कि पानी जो है दुकानों तक में अंदर आ जाता है, जिससे लोगों का काफ़ी माली नुकसान भी हुआ है। अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी तो धूप निकली हुई है, बारिश का कुछ पता नहीं है, तो बारिश के दिनों में क्या हाल होता है इस जगह का इन हालात के साथ? ये बारिशों में तो यहाँ पे आने का तस्वुर भी बहुत मुश्किल होता है, यानी कि बहुत बच बचा के आते हैं और पानी इतना होता है कि इस फर्श का ये लेवल हो जाता है ये, क्योंकि ये जगह है बिल्कुल नीचे नदी के साइड, सारा नागन का पानी सारा इधर ही आता है। बहुत शुक्रिया। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। तो जनाब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, दोनों हिस्सों में लोगों ने जितने अपने दिल के गुबार निकालने थे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो पूरे गुबार निकल चुका है तो नहीं। एक और हमारे साथ साहब मौजूद हैं। सुने भाई, आपको ढूंढ के लाया गया है क्योंकि आप यहाँ पे रहते भी हैं, आपकी बड़ी नज़र भी है, आपने तमाम मद्दोजज़र भी देखे हैं और आप बड़े वोकल हैं अपने इस इलाके की इस तकलीफ़ को देखकर, ख़ुद भी इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं आप। क्या कहेंगे ऐसे पाइप का जो सामने लाके रखे गए हैं जिनका कोई फ़ायदा है नहीं और आपको मुंह चढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आप ही के टैक्स के लाए गए हैं और हालत आपके इलाके की ये है? ये काफ़ी सारे पाइप थे, ये कम नहीं थे, काफ़ी। जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ भी पाइप थे, यहाँ भी पाइप थे, आगे भी पाइप, थोड़ा सा काम आगे हुआ है। वो जो जगह है वहाँ पे तकरीबन 6 फीट का गड्ढा है। हाँ। ये मस्जिद की लाइट लगी हुई है सिर्फ इसलिए, अगर कभी रात को बंदा कोई आया तो वो कम से कम रोशनी में इसके आ जाए, बच कर आ जाए। पहले पिछले साल बारिश हुई थी, बहुत खतरनाक, जो कराची डूब गया था, छठा स्पेल था 2020 की बारिश का, कराची डूब गया था। तो यहाँ का ये आलम था कि यहाँ पानी था, यहाँ पर लोग वहाँ पे डूबे भी हैं, अल्लाह ने बचाया उनको, लोगों ने हेल्प की। मगर यहाँ सिर्फ हमारा ये कहना है, हम 100% हम टैक्स देते हैं, 62, 63 देते हैं, कराची पाकिस्तान को देता है। हम पे 100% नहीं है तो कम से कम 25% तो लगा दो। हम तो ऐसा लगता है कि किसी जंगल के अंदर रहते हैं, या ये जो पाकिस्तान का 5 सबसे नंबर 1 पे आता बड़ा सिटी है कराची, या शायद ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। दुनिया के बहुत से ममालिक से ज़्यादा बड़ा शहर है कराची। जी, दुनिया के 7वें 8वें नंबर पर कराची आता है दुनिया के अंदर, मगर शायद हमारा ये शहर कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यहाँ किसी को बोलो तो ऐसा लगता है पाकिस्तान 2 है, सिंध का पाकिस्तान अलग है, वफाक का पाकिस्तान अलग है। ये आवाम बेचारी कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे बहुत सारे वेंडर हैं, जीएसटी देने वाले, एंटीन देने वाले, वो किसको जाए? या तो आवाम जाके सड़कों पे धरने दे, आग लगाए, जब आप काम करेंगे। समझ में नहीं आता यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। मसला तो यही ना कि उनको लैंग्वेज भी वही वाली समझ में आती है और काम भी इत्तेफाक से उसी वक्त होता है जिस वक्त कोई जलाओ घिराओ आवाम का कोई ऐसा ताबड़तोड़ किस्म का एक वो एहतजाज हो कि जो डीएसएनजीज वगैरह भी जो है वो हिल के रह जाए और आपकी न्यूज़ चैनल वगैरह सब हिल के रह जाए, तो ऐसा कोई एहतजाज हो तभी उसके बाद काम मैंने होते हुए देखा है, उससे पहले तो मैंने होते हुए मैंने नहीं देखा। यहाँ ऐसा नहीं होता, जबकि जितने भी यहाँ लोग काम करने वाले बाशहूर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे हमारे मुल्क को नुकसान होता है, हमारी आवाम को नुकसान होता है। मगर हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो यहाँ जो भी इसके जिम्मेदार हैं, उनके शायद कान पे जूं भी रिंगती नहीं है कि वो शायद उनको शर्म आ जाए कि इसका काम करवा लें। ये आपके सामने मस्जिद है, नमाज हो रही है, यहाँ से नमाजी आते हैं, गिर जाते हैं, कपड़े नापा। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, काफिर के मुल्क में नहीं। हम लोग तो दर्जा धन्य देते हैं काफिरों के लिए, मगर अफसोस है कि हम मुसलमान मुल्क में हैं, हम अपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। उस इस्लाम का आप वास्ता दे रहे हैं कि जिसकी रूह से सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है, उसकी यह हालत है, और वो भी कहीं और नहीं, मस्जिद के सामने, मस्जिद के नीचे ही। बिल्कुल आप यकीन करें, यहाँ लॉकडाउन लगता है ना, यहाँ पे पुलिस घूमती है, ये दुकानें अंदर हैं। जैसे आप आ गए, बड़ी मुश्किल से आ गए, मुझे हैरत है कि इतने सालों में कोई आया है यहाँ पे, वरना यहाँ कोई आता नहीं है। लॉकडाउन लगेगा, पुलिस अंदर आ जाएगी, एजेंसी अंदर आ जाएगी, दुकानें बंद कराने वाले, उनको उसके अलावा नजर नहीं आते। ये कोई जगह है, यहाँ टैक्स देते हैं लोग। अब या तो जो पुलिस वगैरह आती है लॉकडाउन में दुकानें बंद करवाने के लिए, फिसलती नहीं है इस कीचड़ के ऊपर? नहीं, अब तो बेचारे वो मोटरसाइकिल पे आते हैं, पहले मोबाइल आती थी। यहाँ पहले जुम्मा बाजार रखता था, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे। यहाँ तकरीबन कोई 5 साल पहले, मेरे ख्याल में शायद मुझे याद हो कि बहरिया वाले आए थे, जबकि वो हमारे मुल्क का कोई बड़ा लीडर वीडर नहीं है कोई। उसने आके यहाँ से 100 3.5 साल पहले, अब मुझे याद आया कि मैं कब
पे इस इलाके में आई थी, मैंने प्रोग्राम किया था बहरिया के टाउन से, जो था बहरिया टाउन के टाउन से मैंने किया था यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इस इलाके में आई थी। उस वक्त थोड़ा बहुत काम किया था, उस वक्त आपको याद होगा, वो मुझे याद आ गया। थैंक यू सो मच आपको याद दिलाने के लिए। उस वक्त मैंने वाकई में, अच्छा अब आप मुझे 60 डंपर निकले थे यहाँ से। आप आलम नारे, आप जिस तरह यहाँ खड़ी हुई हैं, हम जब यहाँ पे आए थे हमने बोला यहाँ तो हम काम ही नहीं कर सकते। मैं खुद यूए से आया हूँ, इतनी साफ सुथरी जगह से, तो यहाँ आके मैं देखा कि हमारे शहर का ये हाल है, इतना गंदा हाल है हमारे शहर का। हम किसी को कहते हैं हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे शहर बहुत अच्छे हैं, तो वो तो हमारे, अब हमको क्या बताएं? अब मुझे ये बताएं कि हमारे वजीर आजम साहब तो ये दावा कर रहे थे कि भाई दूसरे मुल्कों से जो है वो नौकरियां ढूंढने के लिए लोग आएंगे, आप यूएई से जो है वो यहाँ पर आए अपने शहर में। जी जी, कैसा लगा यहाँ पे आके ये माहौल? आप देख लें, आपके सामने कचरे का ढेर है। वहाँ तो सड़क पे आप फुटपाथ पे कहीं बैठ जाएं, यहाँ तो आप कहीं मस्जिद में, अभी मस्जिद में जाएंगे आपके कपड़े खराब होंगे। यहाँ तो ये आलम है, गंदगी के ढेर है। वहाँ 6 फीट गहरा खड्डा है, वो छोड़ के चले गए, 2 साल हो चुके हैं, वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पे पाइप हर जगह थे, यहाँ से उठाए गए रात ही रात में और लेकर गए। वल्लाह आलम जिन्होंने डाले वही लेके चले गए, कहाँ उन्होंने लगाए, किन से पैसे लिए, कुछ नहीं पता। मगर इतनी बात ज़रूर है कि हम प्लीज़ हम पे ख्याल करें। हम लोग टैक्स देते हैं, कोई नॉन फाइलर कोई भी नहीं यहाँ पर, सब टैक्स देते हैं। और हम लोग माचिस खरीदते हैं उसका भी टैक्स है, साबुन लेते हैं उसका भी टैक्स है, हर चीज़ का टैक्स देते हैं। उसके बावजूद हमारे साथ जुल्म है ये। ठीक है, मुझे तो लगता है कि हम जो अपना कफन पहनते हैं ना, हमें तो लगता है कि उस पर ही सब टैक्स लगने वाला है, क्योंकि इस वक्त जिस शहर कायद का नक्शा आपके जहन में आ रहा है, और मैं सिर्फ शहर कायद क्यों, मैं सिर्फ इसी, अगर इस इलाके की सिर्फ बात करूं, यानी कि मोहम्मदी जामे मस्जिद, ये ब्लॉक बी है नॉर्थ कराची का ये, और जो सेक्टर है वो 11E है। तो सिर्फ अगर मैं इस जगह की सिर्फ मैं अगर आपको कहानी सुनाऊं तो सिर्फ 10 साल पहले, एक दिहाई पहले यहाँ पर जुम्मा बाजार भी लगता था, जिसकी लाइटें मुझे अभी तक नजर आ रही हैं। सेंटर में आपने देखा है कि जब आप जाते हैं एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने, आपने देखा है बड़ी खूबसूरत सी वो जगह बनाई हुई है, जहाँ पर दरमियान में वो जो है वो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। इस तरफ भी बाजार लगता है, इस तरफ भी बाजार लगता है, बड़ा प्यारा सा वो लगता है रात के वक्त में। इसी तरीके से यहाँ पर भी था। आज उसकी हालत आप देख लें पीछे, ये इस जगह पर ये बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, यानी कि यहाँ पे ग्राउंड भी था, मस्जिद थी, ग्राउंड था, एक अच्छे यहाँ पे जो था वो माहौल बना हुआ था। और उस माहौल को अब जो है वो ऐसी जगह बना दिया, किसी को बद्दुआ देनी हो तो इस इलाके में भेज दो। भाई ये जिस तरीके से इन भाई ने कहा है कि हम पे तो ऐसा कोई, मतलब ये बेचारे यूएई से आए हैं, ये बेचारे आके यहाँ पे फंस गए। इनको लगा था कि इमरान खान साहब ने जो आवाज़ दी है, तो उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे दूध की नहरें बह रही होंगी, क्योंकि जो तकरीरें सुनते हैं तो वो तो यही समझेंगे ना कैसा। और जब यहाँ पर आए तो ये गटर के पानी की नहरें बह रही थी। तो इनके साथ तो जो हाथ हो गया सो हो गया। आप मुझे ये बताएं कि कुछ कहना चाहेंगे, ये जो आप लोगों के साथ इज्तिमाई तौर पर हाथ हुआ है, इसके लिए मुर्तज़ा वहाब साहब से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे किसी से? हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि भाई हमारे ऊपर थोड़ा सा इस जगह पे रहम कर लें, हम पे ना करें, इस जगह पे रहम कर लें, इस जगह की हालत को सुधार दें, ये सब के लिए बेहतर हो जाए, हम सब के लिए बेहतर हो जाए। आपको कोई अगर मैं आपको एक चॉइस दूं, 10% से लेकर 50% तक आपको कोई उम्मीद है कि ये मामला सही हो सकता है, या आपको मतलब अब कोई उम्मीद नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये दोनों, ये न्यू कराची वाले और ये बफर जोन वाले दोनों मिलकर के एक प्लेटफार्म पे आके इस काम को कर लें मिल करके, तो शायद कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ बेहतर हो जाएगा, वरना तो बहुत मुश्किल है। आपका घर यहीं पे? जी, मेरा घर सामने। इस पानी की वजह से, ये पानी तो घर नहीं है, ये कीचड़ है सारा का सारा, ये मक्खी मच्छर कितना आपके पास? बात ये है कि हमने कोरोना सुना, ठीक है कोरोना होगा, मगर ये डेंगू वायरस 2 साल 3 साल डेंगू वायरस है, इसको कोई नहीं देख रहा है। बंदे इससे पता नहीं कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग मर भी गए होंगे इस कोरोना। बहुत शुक्रिया। जो कोरोना वायरस है उसका फिगर तो हम रोजाना देख रहे होते हैं, आज इतने लोग जाँ बहक हो गए कोरोना से, आज इतने लोग जाँ बहक हो गए। काश के कोई हिसाब इस चीज का भी लगाए कि इसकी वजह से कराची में कितने लोग जाँ बहक हो रहे हैं। इसका कोई हिसाब नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, मर गया सो मर गया। कभी इसका भी तो हिसाब लगाइए सर। क्या पता कि कोरोना से ज्यादा अमवात इन वजूहात की बिना पर, इसकी वजह से जो आपको एक हेल्थ, आपका जो एक उसको जो खतरात लाहक हैं, आपकी सेहत को खतरात लाहक हैं, और आपकी सेहत का गिरने का मतलब ये होता है, आपका इम्यून सिस्टम ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि आप बीमारियों को अब मज़ीद जो है उनके ख़िलाफ़ आप अपनी मुज़ाहमत नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो ज़िंदगी जो है, आपका दरवाज़ा जो होता है ज़िंदगी का बंद होता जाता है। तो
कोई इसका भी तो हिसाब लगाए, इन बीमारियों की वजह से कितने लोग जो हैं वो मर रहे हैं कराची में। हम सिर्फ कोरोना के हिसाब तो लगा रहे हैं। कोरोना है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये नहुसत भी कराची के सर पे मुसल्लत है काफ़ी अरसे से। ये भी एक बहुत बड़ी एक बला है। इसकी कोई वैक्सीन फ़िलहाल नहीं है, ये याद रखिएगा। इसकी सिर्फ एक ही वैक्सीन है, एहसास के अपने इलाके के काम करवाने हैं, जो कि फ़िलहाल कोई नहीं करवा रहा है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।